प्लेन मिरर वाला इमेज हम बता देते हैं, प्लेन मिरर वाला इमेज हम बता देते हैं। देखो प्लेन मिरर जैसे बनाए, अगर हम प्लेन मिरर अगर हम बनाए बेटा, तो ये अगर मान के चलो ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये आपका एक प्लेन मिरर है, ऐसे बनाते हैं यहाँ से। ये एक अगर प्लेन मिरर ले हम, ये अगर हम एक प्लेन मिरर लें, तो प्लेन मिरर के एक तरफ क्या होता है, पॉलिश होता है। अब बोलना मत कि पॉलिश कैसे किए हैं, तो ये पूरा सरफेस पॉलिश है। ये क्या है, ये पॉलिश है, पेंट किया हुआ है, POLISHED, पॉलिश्ड। पॉलिश मतलब जूता वाला पॉलिश नहीं, इसका दूसरा नाम हम पेंट भी लिख देते हैं, पेंट किया हुआ है, ठीक है। अब क्या है बात, यहाँ से देखो, यहाँ पे हमने क्या क्या कि एक लाइन लिया, बेस लाइन ले लिया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस पढ़ते हैं, ये बेस लाइन ले लिया इस तरीके से। अब बेटा देखो यहाँ पे बात ऐसा है कि कैसे बनता है यहाँ से। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हम एक कैंडल बना लेते हैं। चलो यहाँ पे हम एक कैंडल बना लेते हैं, ठीक, यहाँ पे हम एक कैंडल बना लेते हैं, ठीक है, कैंडल बना लेते हैं, ये एक कैंडल, ठीक, कैंडल, ये एक कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट। बहुत सारे लाइट रेस कैंडल से निकल रहे होंगे, बहुत सारे लाइट रेस कैंडल से निकल रहे होंगे। अब हुआ यूं कि एक लाइट रेज यहाँ से निकला, ठीक है, एक लाइट रेज यहाँ से निकला कुछ इस तरीके से। कौन सा कलर ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। एक लाइट रेज यहाँ से निकला, यहाँ पे आया, ठीक, यहाँ पे आया। अब ये तो पॉलिश किया हुआ है, ये तो पॉलिश किया हुआ है, ये पॉलिश किया हुआ है, तो इधर तो जाएगा नहीं लाइट रेज, तो यहाँ क्या होगा, ये एक नॉर्मल बनाएगा, एक बेस लाइन यहाँ पे क्या बनाएगा, एक नॉर्मल बनाएगा। नॉर्मल कैसा होगा बेटा, नॉर्मल कैसा होगा, नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा। ये हमने क्या बनाया, नॉर्मल। अब जितना एंगल बना करके ये आया था, जितना एंगल बना करके ये आया था, वो बना करके इधर वापस चला गया इधर, ठीक, ये रिफ्लेक्ट होकर के इधर चला गया। ये आपका एंगल आई है, ये क्या है बेटा, ये आपका एंगल आई है। तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट करके इधर चला गया, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल आर हो जाएगा। तो ये तो चला गया इधर, ये तो उधर चला गया। अब एक लाइट रेस क्या हुआ, एक लाइट रेस क्या हुआ कि बहुत सारे लाइट रेस निकल रहा है, तो एक इससे 90 डिग्री से भी निकल के आ रहा होगा। तो एक लाइट रेस इसी पे आ रहा था, एक लाइट रेस इसी पे आ रहा था, इसी पे ये भी इसी पे आ रहा था, जो हमने अभी बताया था कि अगर इसी पे आएगा तो क्या होगा, जब इस पे आएगा इंसिडेंट रे, तो इसी पे वापस आ जाएगा बेटा, इसी पे वापस आ जाएगा। तो यहाँ आया और इसी पे क्या आ गया, वापस आ गया। ये आपका इंसिडेंट रे था और ये आपका क्या हो गया, रिफ्लेक्टेड रे था, इसी पे वापस आ गया। अब हमने बताया ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है, ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। हमने क्या बताया है, हमने ये बताया है कि लाइट रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, तभी इमेज बनेगा। और कौन सा लाइट रेज का इंटरसेक्ट होना जरूरी है, रिफ्लेक्टेड रेज का। अब तुमको क्या दिख रहा है कि एक रिफ्लेक्टेड रे तो सर इधर जा रहा है, एक रिफ्लेक्टेड रेज इधर जा रहा है, क्या आपस में कभी कटेगा, सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कटेगा। आपने बोला इमेज तभी बनेगा जब आपस में दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट होगा, और जिस जगह इंटरसेक्ट होगा उसी जगह इमेज बनेगा। तो अब क्या करें सर, अब करना कुछ ये है कि इमेजिन करना है, जो हमने बताया अपीयर्स टू मीट, महसूस करना है मिलाने के लिए दो रिफ्लेक्टेड रेज को। तो महसूस कैसा करना है कि हम महसूस ये करें सर, हम महसूस ये करें कि सर जो ये रिफ्लेक्टेड रेज है, अगर इसको पीछे की तरफ खींचा जाए, चलिए हम इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींचते हैं, इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींचते हैं, ठीक है सर, इस रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींच लिया, खींचा रिफ्लेक्टेड रेज को, कुछ इस तरीके से गया सर, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहाँ गया, कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्टेड रेज चला गया, ठीक है। एक रिफ्लेक्टेड रेज को तो हमने पीछे की तरफ खींच लिया सर, ठीक। दूसरा रिफ्लेक्टेड रेज को अगर पीछे की तरफ खींचा जाए, तो यही रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे की तरफ खींचेंगे सर, तो यहाँ पे आया सर, यहाँ पे आया। तो अब क्या हुआ कि हमें महसूस हुआ कि सर दोनों रेज कटता हुआ नजर आया हमको। कहाँ कटता हुआ नजर आया, इस पॉइंट पे कटता हुआ नजर आया सर। कहाँ पे कटता हुआ नजर आया, इस पॉइंट पे कटता हुआ नजर आया बेटा। इस पॉइंट पे अगर कटा तो ये कैंडल जो है इसी जगह बन जाएगा, ये कैंडल जो है आपका कहाँ बन जाएगा, इसी जगह बन जाएगा। ये कैंडल कहाँ बन जाएगा, इसी जगह बन जाएगा, और ये हो जाएगा इसका इमेज। ये कैंडल का इमेज बन गया,
ठीक है, ये कैंडल का क्या बन गया, इमेज बन गया। अब क्या हुआ, ये आपका ऑब्जेक्ट था, ये आपका ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का क्या बना, ये आपका इमेज बन गया। समझ में आया? तो कैसा इमेज बना, वर्चुअल इमेज बना। क्यों? क्योंकि इसमें रियल में इंटरसेक्ट नहीं हुआ है, वर्चुअल इमेज बना। हमने फील करा करके, महसूस करा करके रिफ्लेक्टेड रेस को इंटरसेक्ट कराया है। तो वर्चुअल बनता है तो साथ साथ क्या बनता है, इरेक्ट बनता है, जाके सीधा बना। कैंडल ऐसे ही रखा हुआ था, कैंडल ऐसे ही रखा हुआ मिला, सीधा बना हुआ। ठीक है, समझ में आया ये चीज? तो इस तरीके से अब इसका नेचर लिखने जाएं हम, ये आपका एक्चुअल में है क्या, ये आपका प्लेन मिरर है बेटा, ये क्या है आपका प्लेन मिरर है, ये आपका प्लेन मिरर है। अब अगर इसका कुछ इंफॉर्मेशन लिखने के लिए जाए तो हम ये लिख सकते हैं कि सर इमेज जो बना है ये आपका वर्चुअल बना है, साथ ही साथ क्या बना है सर, इरेक्ट बना है। वर्चुअल के साथ साथ क्या बना है, इरेक्ट बना है। ठीक है, वर्चुअल के साथ इरेक्ट बना है। जितने दूरी पे ये मिरर से रखा हुआ होगा, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को यू बोलते हैं, यू फॉर क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। कि मिरर से जितने दूरी पे रखा हुआ था तो यहां से भी लेके यहां तक डिस्टेंस उतना ही पर बनेगा, वी बनेगा, जिसको आप क्या बोलते हो सर, इमेज डिस्टेंस बोलते हो। क्या बोलते हो, इमेज डिस्टेंस बोलते हो। कि ऑब्जेक्ट अगर मिरर से जितना दूरी पे रखा हुआ था उतना दूरी पे ही। इसका बेस्ट एग्जांपल है कि अगर आप आईने के अंदर खड़े, आईने के अंदर तो नहीं खड़े होते हो, आईने के बाहर खड़े होते हो जितने दूरी पे, आईने से अंदर ही उतना तुम्हारा इमेज नजर आता है जब तुम स्मार्ट लगने के लिए बनते हो जा करके। ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस। तो दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो आपके इमेज डिस्टेंस के बराबर होगा। ठीक है मास्टर, ये भी आपने बता दिया। उसके बाद जिस साइज का कैंडल होगा उसी साइज का इमेज बनेगा। आईना के अंदर, आईना के बाहर अगर तुम 5 फीट के खड़े होते हो, 5 फीट तुम्हारा हाइट है नहीं, 4 फीट ले लेते हैं, 4 फीट का अगर तुम है तो इमेज तुम्हारा कैसा, 10 फीट का दिखता है? नहीं, सेम हाइट का दिखता है ना। तो जो ये हाइट इमेज का होगा, जो ये हाइट इमेज एच ऑब्जेक्ट का होगा, वही हाइट जो है आपका क्या बनेगा, इमेज का बनेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट, ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, इमेज हाइट, इमेज हाइट। ठीक है, ये चीजें, ठीक है बेटा, ये चीज ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, ये हो गया। और क्या लिख सकते हैं, हाँ एक और पॉइंट लिखते हैं जिसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं बेटा, लैटरल इन्वर्जन। लैटरल इन्वर्जन क्या होता है, राइट को लेफ्ट दिखाता है, लेफ्ट को राइट दिखाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है एम्बुलेंस। अगर आप चलते हो तो एम्बुलेंस के सामने में उल्टा लेटर दिखाई देता है। उल्टा क्यों दिखता है, क्योंकि तुमको मिरर में कैसा दिखे, वो सीधा दिखे। तो जो इमेज होगा ये आपका लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड होता है बेटा, लैटरली इन्वर्टेड होता है। इसको थोड़ा सा यहीं पे हम डिफाइन कर देते हैं। लैटरल का मतलब होता है लेफ्ट जो होता है इनटू वो किस में हो जाता है, राइट में, और राइट जो होता है वो आपका किस में हो जाता है, वो आपका राइट इनटू लेफ्ट में हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। सर रिफ्लेक्टेड रे पीछे कैसे आई, अरे बेटा इमेजिन करके आई है वो। हमने इसको खींच के लेके पीछे की तरफ महसूस किया है, फील कि अगर इसको पीछे की तरफ लेके जाएं तो सर वहां पे कट सकता है। तो चलो पीछे की तरफ खींच के देखते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। बस यही किया है हमने, और क्या किया है।